45 का। आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए आइए। चलिए 40 लगा दिया, 40 लगा दिया। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए। देखिए 45 का। लीजिए बहन जी, लीजिए भाई साहब, लीजिए भाई साहब, लीजिए बहन जी। 40 का, 40,000 का। इसकी आंखें देखिए, इसकी आंखें देखिए। एक बच्चा 40,000 का, 40,000 का। लीजिए बहन जी, 40 का, 40,000 का। एक बच्चा 40,000 का, 40,000 का। साहब, आप तो वो अखबार में काम करते हो ना? आपको पता है कि बच्चे कहाँ मिलते हैं? अगर पता हो तो बता दीजिए, एक बच्चा मैं भी ले आता। बच्चे कहाँ मिलते हैं मतलब? वो क्या है ना साहब, मेरा पड़ोसी है ना शंभू, वो एक लड़का लेके आया 40,000 रुपए में किसी अस्पताल से। साहब मैंने उससे इतना पूछा, लेकिन वो बताता ही नहीं कि कहाँ से लेके आया। अगर आपको जानकारी हो तो बता दो, एक बच्चा मैं भी खरीद लूंगा। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। ओके है ना कि शादी को हो गए कई साल और हमारे को अभी तक बच्चा नहीं है, तो हमने सोचा कि शंभू की तरह मैं भी खरीद लेता हूँ बच्चा। अच्छा साहब, राम राम साहब। हर दिन लिखते समय हाथ नहीं कांपते, हर सपने से जागने के बाद माथे पर पसीना नहीं आता, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी शायद भुला नहीं पाते एक ऐसा सच जो मेरे सामने एक सवाल की तरह खड़ा है। कल्पना कर सकते हैं आप एक ऐसी मंडी की जहां आप जैसे आलू, प्याज और टमाटर खरीदते हैं, वैसे ही अगर आपके जेब में रुपयों की गड्डी हो तो आप बच्चे खरीद सकते हैं। यह है हमारे देश की एक ऐसी मंडी जिसे मैंने नाम दिया है बच्चा बाजार। बच्चा बाजार, नाइस टाइटल, वेरी सेंसेशनल। नो इट इज नॉट। सनसनी तो फैलेगी कबीर। सनसनी नहीं, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज उठाने से लोगों को शर्म आएगी? चुप्पी साध लेने से क्या होगा? लेख लिखने से भी क्या होगा? रोक पाओगे इस बाजार को? पता नहीं क्यों पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कबीर, जैसे इस कहानी के तह तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। वो लोग सच को जितना छुपाने की कोशिश करेंगे ना, मेरा हौसला उतना ही बढ़ेगा। देखते हैं कबीर, तुम्हारे हौसले से इस समस्या को भी क्या एक नई आवाज मिलती है। आ गए शर्मा जी आप? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शर्मा जी, प्रॉब्लम तो है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन? जिसका खर्चा होगा तकरीबन 60,000 और नर्सिंग होम का बिल मिलाकर और मेडिसिन वगैरह तकरीबन 70 से 80,000। तो डॉक्टर साहब इतने पैसे तो... शर्मा जी, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी बच्ची की उम्र तकरीबन 22 साल है, डिवोर्सी है। शर्मा जी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसकी दूसरी शादी करानी चाहिए। आखिर उसके ब्राइट फ्यूचर का सवाल है। लेकिन दूसरी शादी के लिए ये होने वाला बच्चा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास, अगर आप चाहें तो। शर्मा जी, हमारे अस्पताल में ऐसे बहुत से कपल्स आते हैं जिन्हें बच्चा नहीं होता। हम उन्हें बच्चा देते हैं, बदले में वो अस्पताल का सारा खर्चा उठाते हैं और ऊपर से 40 से 50,000 रुपए सामने वाली पार्टी को दे देते हैं। ये सुझाव मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे आपसे बहुत पुराने पारिवारिक ताल्लुकात हैं। आप सोच लीजिए, आपको बच्चा चाहिए, ये अपनी बेटी का ब्राइट फ्यूचर। मगर डॉक्टर साहब, बच्ची को क्या जवाब देंगे? शर्मा जी, अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। बच्चा बाजार कोई सेंसेशनल फिल्म की स्टोरी लिख रहे हो कबीर? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हो रहा है सर। सर, पिछले 1 साल में हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से 1 लाख से ज्यादा बच्चे बेचे और खरीदे गए और लगभग 70,000 बच्चे किडनैप किए गए और उनमें से 40,000 बच्चे गरीब तबके के थे।
जिनकी तो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं लिखाई गई। सर ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट में ज्यादा डिमांड लड़कों की है। कबीर, ये स्टोरी बहुत सेंसिटिव है। जो कुछ भी लिखना सोच समझ के लिखना और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ लिखना, समझे? जी सर। ठीक है, ओके। ओके सर। शर्मा जी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसकी दूसरी शादी करानी चाहिए, लेकिन दूसरी शादी के लिए ये होने वाला बच्चा प्रॉब्लम कर सकता है। ले 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 ले। मुबारक हो, लड़का हुआ है। वैसे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपने डिसाइड क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, शर्मा मान गया। जानता था वो जरूर मान जाएगा। सुनो, बच्चे को संभाल के रख दो, गुलाटी जी कल ही डिलीवरी लेने आ रहे हैं। और हाँ, ध्यान रखना बच्चा रोने ना पाए, समझे? सर वो मेरा कट? अरे बाबा, तुम्हारा कट भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूं यहां से। बस गुलाटी जी के साथ ही डील हो जाने दो, दैट्स इट। सर वो पिछली बार भी रह गया था तो सुनो मेरी बात, जितना तुम्हें यहां मिलता है वो कम है। अगर दूसरे अस्पतालों से कंपेयर करोगी तो मैं तुम्हें यहां डबल सैलरी देता हूं, जस्ट डबल। और एक बात और, यहां अगर मेरे साथ काम करना है तो मेरे हिसाब किताब से मेरी मर्जी के मुताबिक करना होगा, वरना कल से तुम्हारी जगह कोई और होगी। आई बात समझ? हेलो पप्पन, बच्चा चाहिए?
मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं अभी डॉक्टर को भेजती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके रोने की आवाज सुनी। ये तेरा वहम है। वो मरा हुआ पैदा हुआ था बेटा, मेरा विश्वास कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। कहाँ था तू अब तक? ये कोई टाइम है आने का? पैसे लाया है ना? जल्दी कर। पूरे 10 है ना? कभी कम दिए हैं क्या? चल चल देख ले जल्दी। बच्चा चोरी हो गया? जी हाँ सर। सुनो सुनो सुनो, जहां तक मैं जानता हूं इस बात के बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं पता। Am I right? नहीं सर, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता सर। मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। आप कहें तो मैं नाइट ड्यूटी वाली नर्स को बुलाती सुनो हूँ। सुनो सुनो, कोई जरूरी नहीं। सर आप मुझे जॉब से मत निकालना सर। इतनी सैलरी मुझे कोई और नहीं देगा कहीं पे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर जॉब से मत निकालना। मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि मैं गुलाटी जी को जवाब दूंगा क्या। देखिए ये अस्पताल है, बच्चा बेचने की जगह नहीं है। चलिए जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। कहाँ से आ जाते हैं। सर आपको बच्चा चाहिए ना? हाँ, पूरे 500 रुपये लगेंगे पता बताने का। गीता नर्सिंग होम में बेचे जाते हैं बच्चे। कहाँ है? MG रोड। थैंक यू।
अबे बबलू, अबे पानी उबल के जल रहा है, स्टोव बंद कर। टॉर्चलाइट क्या तेरे बाप के यहाँ से आता है बे? करता हूं ना गुरु। अबे क्या कर दिया बे? अबे तुझे कुछ हो गया ना तो तुझे बेच के पैसा निकालूंगा। अब देख उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरे गुरु, इसको तो बुखार है और ठंड भी लग रही है। अरे हाँ रे, तो सच में बुखार है। ए गुरु, इसे किसी डॉक्टर से दिखा दो ना। बेचने से पहले मरवर गया ना तो। अबे डॉक्टर के अंदर ससुर लगता है, वो पैसा नहीं लेगा क्या? वो फ्री में काम करेगा क्या? या किसी नुक्कड़ से किसी वैद्य को ले आ, जल्दी कर। क्या बताऊं यार, बच्चा खो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि किसी से कह भी नहीं सकते। सर, आपसे कोई मिलने आया है। भेजो, मैं कॉल करता हूं। आइए, कहिए। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत डिप्रेस्ड है। हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है। माँ बाप दिन रात ताने देते रहते हैं। अगर आप एक बच्चा दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। लड़का लड़की कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, बस एक बच्चा चाहिए। आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ। देखिए, मुझे यह सोचकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया, और उससे बड़ी हैरानी मुझे इस बात की हो रही है कि हमारे इस देश में बच्चे खरीदो बेचे जाते हैं। डिस्गस्टिंग। देखिए, आप शक्ल से मुझे एक शरीफ आदमी लग रहा है, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूं। बेहतर ये होगा कि आप यहां से जाएं। जाने क्यों दिया सर? मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, बुके ही ले लेते। अक्ल नहीं है ना तुम्हारा, इसलिए ऐसा सोचती हो। ये आदमी जो गया, ये किसी भी एंगल से, मतलब कहीं से भी जेन्युइन लगा था ना। ये बच्चा खरीदना आया था, मुझसे कह रहा है कुछ भी चलेगा, लड़का लड़की एनीथिंग। याद रखना, जो आदमी पैसे खर्च करता है उसे सिर्फ लड़का चाहिए होता है, लड़की नहीं। अजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, ये बच्चा है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। नहीं, मैंने सोचा कि फोन करके पता कर लूं, अगर कोई बच्चा ले गया हो तो मैं आकर हॉस्पिटल से पैसे ले जाऊं। जैसी कुछ होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ऑलराइट, आप परेशान मत होइए। कोई बात नहीं, मैं फिर फोन कर लूंगा। बाबूजी, आपने ऐसा किया, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। पिता है आप मेरे, और मेरे बच्चे का सौदा कर दिया। नहीं नहीं बेटा, मैंने सौदा नहीं किया बेटा। मैंने तो डॉक्टर छाबड़ा को सौंपा है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सके। मेरा बच्चा, कम से कम मुझे ये तो सुकून था कि मेरा बच्चा मेरे पास ना सही, भगवान के पास तो है। पर अब पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वो सही जगह है बेटा। बच्चे के हड्डियों में ठंड बैठ गई है और इसके पेट में तो कुछ है भी नहीं। इसकी माँ कहाँ है? बुलाओ उसे। इसकी माँ वैद्य जी को तो वो काम पर गई है। कहाँ पे गई है? हाँ। हैं? इतना छोटा बच्चा है, इसकी माँ कहाँ पे गई है? तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला ना, ये तो मर जाएगा। अब तो वैद्य जी, तुम्हें कुछ करो ना, कोई दवाई दे दो, माँ शाम तक आएगी।
और बच्चा मर जाएगा कम से कम, ऐसा तो मत बोलो। ठीक है, मैं ये पुड़िया दे रहा हूं। आधा कटोरी गाय के दूध में पानी मिला करके इस दवा को मिला देना। बच्चे को हर 15 मिनट पे देते रहना। और अभी बच्चे को धूप में लिटा दो और इसकी माँ को जितना जल्दी हो सके बुला लो। बच्चा अपनी माँ की छाती से लगा रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। यही कुदरत की दवा है। ठीक है? ठीक है। लाओ मेरा फीस 70 रुपया। नमस्ते, रास्ता इधर है। मेरा टोकन वापस कीजिए, कोई काम नहीं हुआ। कमाल है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक नंबर और देता हूँ, बस वहां मेरा नाम ले लेना। अगर वहां भी काम नहीं हुआ तो? विश्वास रखिए ना सर आप। नंबर लिखो। बोलिए। 9930 838 36। नाम क्या है? रमेश भाई। चुप हो चुप हो जा। हाँ पिंकी बोल, कैसे याद किया? जब तक यहाँ से आने में 3-4 घंटे लग जाएंगे गुरु को। सुन, तू नुक्कड़ पे मिल। चल चल चल, मैं आता हूँ। हाँ चल चल चल। डॉक्टर छाबड़ा, डॉक्टर नर्स, डॉक्टर छाबड़ा कहाँ है? डॉक्टर छाबड़ा छुट्टी पर है। तुम वही नर्स हो ना जो उस वक्त मेरी डिलीवरी के वक्त डॉक्टर छाबड़ा के साथ थी? मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए, आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मुझे सब पता है, मुझे मेरे पापा ने बता दिया। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है, अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। पता नहीं बेचारा किस हाल में हो। प्लीज बता दो ना मेरा बच्चा कहाँ है, बता दो वरना मैं पुलिस को बताऊंगी। रुकिए, मैं बताती हूँ। बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका बच्चा भेज दिया। मेरा बच्चा कहाँ भेजा? मैंने पप्पन को भेजा है। रहता कहाँ है वो? हेलो। हेलो, रमेश जी बोल रहे हैं? हाँ रमेश जी, दरअसल मुझे और मेरी पत्नी को एक बच्चा चाहिए था, मिलेगा क्या? अरे भाई रॉन्ग नंबर है यार। हाँ, भाई साहब, किसी पप्पन नाम के आदमी का घर पता आपको? पप्पन स्कूटर वाला? अब हाँ, शायद वही होगा। बहन जी, आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप सीधे हाथ जाइए, फिर आप राइट मुड़ जाइए, 2-3 गली छोड़ने के बाद आपको एक टूटा फूटा मकान मिलेगा जिसका दरवाजा लाल रंग का होगा, वही पप्पन का मकान है। शुक्रिया।
कितना हुआ? 20 रुपए। भाई साहब, वो पप्पन के घर पे तो ताला लगा है। आपको पता है घर कब तक आएगा? कौन पप्पन? अरे बहन जी, उसका कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी वो हफ्ते भर घर नहीं आता है। हेलो भैया। बच गया आज तो। और मैं भी, नहीं तो गुरु ने जान ही ले लेते। अरे इसको मुंह से क्या क्या निकल रहा है, कहीं मर ना जाए। अरे ना 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 गुरु। हाँ गुरु, नहीं नहीं सब ठीक है गुरु। हाँ फोटो गुरु भेजता हूँ गुरु। हाँ भेजता हूँ। हाँ हाँ गुरु। ना ना बाबू, ले 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 ले, आजा 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 आजा। रमेश। हाँ रमेश जी बोलिए। अरे पहले बताना चाहिए था ना, गिरधारी ने नंबर दिया है। हो जाएगा आपका काम। पर बजट कितना है? बजट आप बताइए कितना लगेगा? यही कोई 40 से 1 लाख तक। अरे भाई वो माल पे डिपेंड करता है। अच्छा मैं एड्रेस मैसेज करूंगा, 2 घंटे बाद अपनी बीवी और आईडी प्रूफ दोनों लेके। ओके ठीक है ठीक है। ओके। आईडी प्रूफ तो ठीक है, बीवी कहाँ से लाऊंगा? दत्ता भाई, ये है बच्चे की फोटो। अरे अच्छी फैमिली का है ये बच्चा है। हाँ इसका तो कोई 5,000 भी ना दे। अरे दत्ता भाई ऐसा मत बोलो। अरे 10 का तो मुझे पड़ा है। अबे तू कब से बच्चा खरीदने लगा? तू तो हमेशा बच्चा उठा के लाता है। अरे नहीं नहीं भगवान कसम, अरे माँ कसम खाओ दत्ता भाई। अरे पूरे 10,000 रुपए रोकड़ा देकर खरीद के लाया हूँ मैं। अरे पैसे नहीं मिलेंगे तो सड़क पे आ जाऊंगा मैं। अरे ठीक है रोए मत। सुन एक बात याद रखियो, 15 से ज्यादा ना मिलना तुझे, ठीक है? अब एक काम कर, जल्दी से इस बच्चे को लेकर के अफ्रीका भाई के अड्डे पे आ जा। अब मैं तुझसे वहीं मिलूंगा। चल जा। अब ठीक है। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ होगा? पुलिस के पास भी नहीं जा सकती, बाबूजी फंस जाएंगे। पप्पन भैया, याद रखना मैंने जो कहा था। रुको पप्पन! रेम रिक्शा भैया, उसका पीछा करो जल्दी।
हाँ रे तू। कबीर, आई एम सॉरी कबीर, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, एक्चुअली काम बहुत ज़रूरी था। चलो ठीक है, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब पत्नी कहाँ से लेके आऊंगा? एक मिनट, यही रुको यही रुको। अरे क्या यार, इतना टाइम लगाते हो आने में? खोलो इसे, दिखाओ। ये कौन है? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं एक रिपोर्टर हूं, नई आवाज का रिपोर्टर। आप यहां क्या कर रही हैं? बात क्या है? ये 1 महीने का है, इसको 12 नंबर में रख। ये क्या रे, लड़की लाया तू? दुबई का माल डिस्पैच हो गया है, अगली बार लाना, समझा? अरे वो दिलशाद गार्डन की 10 बोरियां पहुंची? नहीं। जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। आ जाओ आ जाओ। हाय अफ्रीका भाई। क्या दत्ता, हाँ? बच्चा लाया कि नहीं? आ गया ना बच्चा, ये अपना दोस्त है पप्पा, ये लाया बच्चा, एकदम मस्त बच्चा है, 2 से 4 दिन का। देखो 15,000 लगा है इसका। ठीक है, लेकिन पैसा माल बिकने के बाद। अरे और अगर बच्चा बीच में मर गया तो गारंटी नहीं, नो पैसा। ठीक है चले, लेके जा, इसको 7 नंबर में रख। चलो चलते हैं अफ्रीका भाई, चल भाई। अरे आजा। इतना कुछ हो गया, फिर आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? कैसे लेती? मैंने आपको बताया ना, मेरे पिता इन्वॉल्व थे, उन्हें भी जेल हो जाती। देखिए, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। अपने बच्चे को पाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ठीक है, आपको मेरी बीवी होने की एक्टिंग करनी होगी, ठीक है? आइए। आप लोग का नंबर आ गया, चलिए।
क्या है? हम लोगों को बुलाया गया है। किसने बुलाया? रमेश भाई ने। क्या काम है? बच्चा चाहिए था। अच्छा चाहिए? अरे राजू, राजू अपनी पार्टी है यार। रमेश भाई बोलना चाहिए ना। चल कोई नहीं, फोन तो करना चाहिए कम से कम। तू अंदर जा, मैं बात करता हूँ। ओके। रमेश भाई। हाँ मैं रमेश भाई। बहुत देर कर दी आपने आने में, मैं तो जाने वाला था। वो हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। ये मेरी पत्नी है और ये आई कार्ड मैं बोला था, ये 2 हैं, आप देख लीजिए। वो क्या है कि गैर कानूनी धंधे में जरा सावधानी बरतनी पड़ती है, और ऐसे नहीं चलता बच्चा वगैरह। एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं बात करके आता हूँ। आप इतना टेंस मत रहिए, रिलैक्स करिए। चलिए आपका नंबर आ गया। हाँ चलिए। रमेश, ये पार्टी भरोसे की तो है ना? कोई लफड़ा वगैरह तो नहीं? नहीं, मैं हूं ना भाई, मुझको भरोसा है ना आपको। ये मैडम इतना डरी हुई क्यों है? नहीं, वो ऐसी जगह पहली बार आई है ना, इसलिए। जा, दिखा दे बच्चे को। पसंद आ गया तो रेट पे बात करते हैं। आप इतना घबराइए मत। हाँ? ये देख लीजिए बच्चे। अब हमें 3-4 दिन का बच्चा ही चाहिए बस। ये 3-4 दिन के ही बच्चे। बच्चा इसके तो 60,000 लगेंगे। पूरे गिन ली। भाई जो पप्पन ने बच्चा दिया था वो मुंह से झाग फेंक रहा है। कभी भी मरमुर आ जाएगा बच्चा। बीमार बच्चा दिया उसने। अरे मैंने बोला था उसको बच्चा बीमार है। फोन लगा उसको। मेरा बच्चा
अरे मैडम, ये बीमार बच्चा है, छोड़ो इसको, ये मर जाएगा। मेरा बच्चा दूसरा बच्चा है, दो। मेरा बच्चा है, तुम लोगों ने चोरी किया। चलो भाग भाग भाग, भाग, भाग। जल्दी जल्दी। मेरा बच्चा, सुनिए कबीर जी, सुनिए कबीर, मेरा बच्चा कुछ बोल दिया। हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा? आपका बच्चा अब खतरे से बाहर है, आप उसे मिल सकती हैं और दूध भी पिला सकती हैं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। मीरा की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी वजह से बच्चा बाजार के पहले किरदार डॉक्टर छाबड़ा और नर्स सुनीता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पप्पन चंडीगढ़ भागने के फिराक में था, पर वो भी पकड़ा गया और उसके साथी बबलू ने उसके खिलाफ गवाही दी। बच्चे बेचने का बहुत शौक है तुझे? बच्चा होना ना होना कुदरती बात है। मेडिकल साइंस है हमारी मदद के लिए, और जहां साइंस भी वर्क ना करे उन लोगों के लिए जाने कितने अडॉप्शन सेंटर्स भी हैं। लेकिन आज भी लड़का हो तो ही वारिस मिलता है खानदान को। ये सोच नहीं, बीमारी है, और ये बीमारी एक मार्केट, एक बाजार खड़ा कर देती है। बायर्स होंगे तो सप्लायर्स भी होंगे। एक तरह का नेक्सस चल रहा है जहां हर लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में ये सोच बदलेगी, बेटा बेटी के बीच का फर्क खत्म होगा और ऐसा बच्चा बाजार हमारे देश में कहीं नजर नहीं आएगा। अगर आपको भी ऐसे किसी बाजार की जानकारी है या आप अपने आसपास किसी बच्चे पर ऐसा अत्याचार होते हुए देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए। कम से कम आवाज तो उठाइए। ऐसे बहुत से एनजीओज हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनमें से ही एक एनजीओ ये भी है। स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कीजिए। हो सकता है आपके आवाज उठाने से किसी मासूम बच्चे की जिंदगी बच जाए।